क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का समाज विज्ञान का पेपर बताऊंगा। अच्छे से सोल्व करना, परीक्षा में यही देखने को मिलेगा। भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य? मेघालय। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? नगर कमेटी। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। और फ्रेडरिक सारियो फ्रांस का। और 2011 में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 73% थी। बेल्जियम की राजधानी बताइए। ब्रुसेल्स है। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रिलायंस और टिस्को है। असत्य रहेगा। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 साल के बाद सभी नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है। सत्य है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। असत्य हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका असत्य रहेगा। भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का नाम बताइए। भांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर। यहाँ से देखिए, जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर बताना है आपको। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? गन्ना नगद आम की फसल है क्यों? खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। भारत में वस्त्र उद्योग लौह इस्पात उद्योग की तुलना में कीजिए। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चलाया? कारनाला क्या था? आयात शुल्क। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या से? और उलमा और फतवा से क्या से? बढ़िया से कंप्लीट करना है आप। तो यहाँ से देखिए, समय ज्यादा है अपनी आपके पास में। यहाँ से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो फटाफट जितने प्रश्न कर सकते हो ना, कवर कर लो। जैव विविधता, एकात्मक शासन, एटीएम हो गया। ये हो गया 20 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का ये पेपर आपको बता दिया है। ठीक है भैया, सोशल साइंस का पेपर बताया है। सेट बी भी आपको बता दिया है। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना। सी भी बताया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, देख लेना है ना भैया।